प्रस्तुत है रॉबर्ट वेन रसेल के अहीर समुदाय पर किए गए गहन कार्य का सारांश, जो सीधे उनकी विस्तृत टिप्पणियों और शोध से लिया गया है, जैसा कि उनकी युगांतरकारी पुस्तक भारत के केंद्रीय प्रांतों की जनजातियां और जातियां 1916 में प्रस्तुत किया गया है। महत्वपूर्ण नोट: यहाँ प्रस्तुत सभी विचार और अवधारणाएं रॉबर्ट वेन रसेल की हैं। सैनी ब्रदर्स ऑफ पंजाब यूट्यूब चैनल ने केवल उनके लेखन को संक्षिप्त किया है और इस सामग्री में व्यक्त किसी भी विचार या जानकारी की सटीकता, पूर्णता या वैधता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। अहीर जाति का संक्षिप्त विवरण। जैसा कि मैंने अपनी पुस्तक भारत के केंद्रीय प्रांतों की जनजातियां और जातियां 1916 में विस्तार से दर्ज किया है, अहीर जाति, जिसे गाओली, ग्वाला और रावत जैसे विभिन्न अन्य नामों से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से चरवाहे, दूध वाले और पशुपालकों का समुदाय है। 1911 में केंद्रीय प्रांतों और बरार में इनकी संख्या लगभग 7,50,000 थी, जो उन्हें छठी सबसे बड़ी जाति बनाती थी। मेरा मानना है कि अहीर नाम अभीर से लिया गया है, जो एक प्राचीन जनजाति थी। ऐतिहासिक संदर्भ और पूर्व प्रभुत्व। मेरे शोध से पता चलता है कि अभीर मध्य एशिया से आए हुए प्रवासी जनजातियों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने ईसाई युग की शुरुआत के आसपास भारत में प्रवेश किया। पुराणों और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में उन्हें दस्यु यानी लुटेरे और म्लेच्छ के रूप में संदर्भित किया गया है। ऐतिहासिक शिलालेखों और वृत्तांतों से मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि अभीरों का महत्वपूर्ण राजनीतिक और क्षेत्रीय प्रभाव था, जिन्होंने काठियावाड़, दक्कन, पूर्वी राजपूताना, मालवा और यहाँ तक कि नेपाल के कुछ हिस्सों पर शासन किया। असीरगढ़ और गाविलगढ़ जैसे किले पारंपरिक रूप से अहीर या गाओली प्रमुखों से जुड़े हुए माने जाते हैं। यादवों और कृष्ण से संबंध। एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। मैंने अहीरों के यादवों से वंश के दावे की पड़ताल की है, जो भगवान कृष्ण का वंश था। अभीर गुजरात में बसे हुए थे, जहां कृष्ण ने द्वारका शहर की स्थापना की थी, जबकि आधुनिक अहीरों में एक जादुवंशी उपविभाजन है, जो इस संबंध का सुझाव देता है। मुझे इस दावे पर कुछ आपत्तियां हैं। शुरुआती शिलालेखों में शिव से संबंध, विष्णु कृष्ण से नहीं। मैं यह नोट करता हूँ कि शुरुआती शिलालेखों में अभीर प्रमुखों का उल्लेख उन्हें शिव से जोड़ता है, विष्णु यानी कृष्ण से नहीं। मेरा तर्क है कि यदि अभीरों ने वास्तव में उस युग में कृष्ण यानी विष्णु का एक अवतार से अपनी उत्पत्ति प्राप्त की होती, तो उनके नामों में शिव से संबंधित घटक शामिल नहीं होते, जो एक प्रतिद्वंद्वी देवता है। मेरा निष्कर्ष है कि अभीर 300 ईस्वी तक भी कृष्ण और उनके चरवाहों से जुड़े हुए नहीं थे। शुरुआती कृष्ण कथाओं में अभीर की अनुपस्थिति मैं इंगित करता हूँ कि जबकि हरिवंश और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में कृष्ण के चरवाहों यानी गोपों के बीच पालन पोषण और गोपियों के साथ उनकी बातचीत का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है, इस संदर्भ में अभीर शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, यहाँ तक कि स्वयं चरवाहों की चर्चा करते समय भी नहीं। कृष्ण कथा के संबंध में अभीर शब्द पहली बार बहुत बाद में, लगभग 550 ईस्वी में आता है। कृष्ण का चरवाहे के रूप में होना। मैं सुझाव देता हूँ कि कृष्ण का एक चरवाहा होना ही अहीरों के लिए, जो मुख्य रूप से एक देहाती जाति हैं, उनसे संबंध का दावा करने का एक पर्याप्त कारण होगा, चाहे वास्तविक अहीर चरवाहा वंश यादव वंश से पूर्णतः भिन्न हो। मेरा तात्पर्य है कि यह व्यावसायिक समानता ही इस दावे का प्राथमिक आधार हो सकती है, न कि कोई सीधा पैतृक संबंध। अभीर यादव संबंध के बारे में अनुमान। जबकि मैं स्वीकार करता हूँ कि अभीर गुजरात में बसे हुए थे, यानी जहाँ कृष्ण ने द्वारका की स्थापना की थी,
और हेमचंद्र की एक कृति में एक चुड़ासमा राजकुमार को अभीर और यादव दोनों के रूप में उल्लेख किया गया है। मैं इसे बहुत अनुमानित मानता हूँ। मैं इस विचार की ओर झुकता हूँ कि गोपों यानी चरवाहों की अभीर और बाद में यादव वंश के साथ पहचान एक बाद का विकास था। संक्षेप में, अहीरों के वास्तविक यादववंशी होने के दावे के प्रति मेरा संदेह शुरुआती ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों में प्रत्यक्ष प्रमाण की कमी से उपजा है, जो स्पष्ट रूप से अभीरों यानी जिनसे मेरा मानना है कि अहीर व्युत्पन्न है, को कृष्ण या यादवों से जोड़ते हैं। मैं सुझाव देता हूँ कि यह संबंध एक बाद का विकास हो सकता है, जो शायद सीधे वंशावली रेखा के बजाय साझा देहाती व्यवसायों से प्रभावित हो। मैं यह भी प्रस्तावित करता हूँ कि कृष्ण स्वयं एक मिश्रित व्यक्ति हो सकते हैं, जिसमें एक यादव नायक और एक स्वदेशी गैरार्य चरवाहा शामिल हों। आधुनिक अहीर एक व्यावसायिक जाति। संभावित आदिवासी उत्पत्ति के बावजूद, मैं देखता हूँ कि अहीर जाति अब और सदियों से मुख्य रूप से एक व्यावसायिक जाति है। गोंड जैसी स्वदेशी जनजातियों से काफी भरती हुई है, जिससे मिश्रित रक्त संबंध और विशिष्ट उपजातियां यानी जैसे गोंड गाउरी, कावरा अहीर बनी है। उपजातियां और सामाजिक रीति रिवाज। प्रमुख उपजातियों में जादूवंशी, नंदवंशी और गावलवंशी शामिल हैं। अन्य क्षेत्रीय उपजातियां भी मौजूद हैं, अक्सर भौगोलिक क्षेत्रों के नाम पर। दोवा या दाई अहीर, राजपूतों से संबंध। मैं दोवा या दाई अहीरों के बारे में विशेष विवरण देता हूँ। मैं उन्हें व्यापक अहीर जाति के भीतर एक विशिष्ट वर्ग के रूप में वर्णित करता हूँ, जो विशेष परिस्थितियों में बना है और जिसका राजपूतों से एक अनूठा संबंध है। उत्पत्ति। दावा अहीर बुंदेला राजपूत पिताओं और अहीर माताओं के नाजायज बच्चों से उत्पन्न हुए हैं। ये अहीर महिलाएं अक्सर राजपूत परिवारों में दाई यानी वेट नर्स के रूप में कार्यरत थीं। सामाजिक स्थिति। उनकी नाजायज उत्पत्ति के बावजूद इसे दोवा अहीरों के लिए अपमानजनक उत्पत्ति नहीं माना जाता है। हालांकि उन्हें सही अहीरों द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है, वे जाति का एक अलग वर्ग बनाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राह्मण उनसे पानी स्वीकार करेंगे, जो हिंदू पदानुक्रम के भीतर एक सम्मानजनक सामाजिक स्थिति को दर्शाता है, विशेष रूप से उनके मिश्रित वंश को देखते हुए। पालक संबंध। मैं पालक संबंध यानी दाई भाई की अवधारणा बताता हूँ। इन अहीर दाई आय माताओं के बच्चे उन राजपूत बच्चों के पालक भाई बहन के रूप में खड़े थे जिनकी माताओं ने देखभाल की थी। यह संबंध दूध पिलाने के कार्य से स्थापित होता था। माना जाता था कि नर्स और शिशु के बीच अर्धमातृत्व का बंधन बनाता है और इस प्रकार उसके अपने बच्चों और उसके पालक बच्चों के बीच भाईचारे का बंधन बनाता है। सम्मानजनक पद। एक राजपूत के पालक भाई का पद सम्मानजनक था, भले ही बच्चा नाजायज हो। उन्हें अक्सर भूमि के स्थायी अनुदान दिए जाते थे और गोपनीय मिशनों पर भरोसा किया जाता था, जैसे विवाह की व्यवस्था करना। मैं ऐतिहासिक उदाहरणों का हवाला देता हूँ, जैसे करौली के राजा का मंत्री उनका दोवा यानी दाई भाई था। टॉड के अनुसार बूंदी के राजा का दोवा या दाई भाई भी तानागढ़ का किलेदार था और उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था। रोजगार का कारण। अहीर महिलाओं को अक्सर दाई और सामान्य घरेलू सेवा में नियोजित किया जाता था क्योंकि उनकी अपेक्षाकृत विनम्र उत्पत्ति का मतलब था कि वे छोटे-मोटी कामों पर आपत्ति नहीं करती थी, जबकि उनकी जाति की शुद्धता यानी दूसरों को उनसे पानी और भोजन लेने की अनुमति देना ने उन्हें उच्च जाति के यानी राजपूतों सहित घरों में ऐसी भूमिकाओं के लिए उपयुक्त बनाया। बंगाल में उड़िया अहीर यूरोपीय घरों में सामान्य नौकर थे। शारीरिक विशेषताएं और वेशभूषा। मैंने पाया कि अहीर आम तौर पर मजबूत और अच्छी काठी के लोग होते हैं,
जिनकी त्वचा का रंग अक्सर गेहुआ होता है। उनकी शारीरिक बनावट एक ग्रामीण और परिश्रमी जीवन शैली को दर्शाती है। पुरुषों की वेशभूषा उनके काम के अनुरूप व्यावहारिक होती है। मध्य प्रांतों में वे आम तौर पर एक साधारण धोती पहनते हैं, कमर पर कसकर बांधी हुई, जो उनके घुटनों तक आती है, और एक ढीली कुर्ता पहनते हैं। वे कभी कभी पगड़ी भी पहनते हैं। स्त्रियां अक्सर गहरे रंग के कपड़े पहनती हैं और अपनी बाजू के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक चूड़ियां पहनती हैं, जो उनकी पहचान का एक विशिष्ट हिस्सा है। भाषा और बोलियां। मैं पाता हूं कि कई बोलियां, जैसे अहीरवाती यानी जो पंजाब और दिल्ली के आसपास बोली जाती है, मालवी यानी राजस्थानी की एक बोली, और अहीरानी यानी गुजराती का एक रूप, अहीरों के नाम पर रखी गई है, जो इन क्षेत्रों में उनकी मजबूत ऐतिहासिक उपस्थिति को दर्शाती है। जबकि ये बोलियां अहीरों के एक वर्ग के लिए एक विशिष्ट भाषाई अतीत का सुझाव देती हैं, वहीं अधिकांश अब अपने क्षेत्रों की प्रमुख आर्य भाषाएं बोलते हैं। विवाह और सामाजिक नियम। अहीरों में विवाह के नियम कबीले के बहिर्विवाह पर आधारित हैं, जिसका अर्थ है कि एक ही कबीले के भीतर विवाह निषिद्ध है। हालांकि वे अक्सर ग्राम बहिर्विवाह का पालन नहीं करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने ही गांव में विवाह कर सकते हैं, बशर्ते वे एक ही कबीले के न हों। शिशु विवाह प्रचलित था और तलाक और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति थी, जो उनकी सामाजिक प्रथाओं में लचीलेपन को दर्शाता है। एक महिला को अपने पति को तलाक देने की अनुमति थी यदि वह उसे भोजन और कपड़े प्रदान करने में विफल रहता था, या यदि वह कुष्ठ रोग से पीड़ित था या नपुंसक था। धर्म और देवता। मैं पाता हूं कि पवित्र गाय से उनके जुड़ाव के कारण अहीरों का हिंदू धर्म से एक विशेष संबंध है। कृष्ण एक दिव्य चरवाहे के रूप में एक केंद्रीय व्यक्ति हैं। भीलट और सिंगाजी जैसे अन्य स्थानीय चरवाहे देवताओं की भी पूजा की जाती है। अहीरों के विशिष्ट जाति देवता हैं। खड़ग देव, पशुओं के एकत्र होने के स्थान के देवता, एक घोड़े की छवि वाले एक चबूतरे द्वारा दर्शाए जाते हैं। मातर देव, जंगल में पशु बाड़ों के देवता, जिन्हें बकरियों की बलि दी जाती है। गुराया देव, गांव में पशुशालाओं में रहने वाले देवता, जिनकी साल में एक बार पूजा की जाती है। हरिदास बाबा, एक पूजनीय जोगी संत। जशपुर के महाकुल अहीर महादेव यानी शिव, सहदेव और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। उन्हें क्रमशः भैंस, गाय और चावल से जोड़ते हैं। त्योहार और शकुन। अहीरों का मुख्य त्योहार दीपावली है, जो नवंबर की शुरुआत में आता है, जब शरद ऋतु की फसलें पकती हैं। इस अवसर पर वे गोवर्धन नामक एक मिट्टी का टीला बनाते हैं, यानी कृष्ण द्वारा उठाए गए पर्वत के नाम पर, और उसके ऊपर पशुओं को चलाते हैं। मराही नामक एक त्योहार भी होता है, जिसमें नृत्य और मद्यपान शामिल होता है, और कभी कभी मोर पंख भी पहने जाते हैं। जेठ की पूर्णिमा की रात को चंद्रमा के बादलों से ढके रहने और पशुओं के व्यवहार जैसे शकुन देखे जाते हैं, ताकि बारिश का अनुमान लगाया जा सके या समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। सामाजिक स्थिति और व्यवसाय। मैं यह उल्लेख करता हूं कि पवित्र गाय से उनके संबंध के कारण अहीरों की सामाजिक स्थिति आम तौर पर अच्छी है, और सभी जातियां उनके हाथों से पानी लेती हैं। उन्हें अक्सर व्यक्तिगत सेवकों के रूप में नियुक्त किया जाता है, जबकि पारंपरिक रूप से पशुपालक और दूध व्यापारी केवल लगभग 30% ही अब भी इन व्यवसायों में लगे हुए हैं। लगभग 4% घरेलू नौकर हैं, और शेष मुख्य रूप से किसान और मजदूर हैं। ऐतिहासिक रूप से उनके पास गायों का दूध निकालने का एकाधिकार था। मेरे अवलोकन में अहीरों को कपटी और मंदबुद्धि के रूप में मानने की आम धारणा है, जो संभवतः उनके एकांत देहाती जीवन और औपचारिक शिक्षा की कमी के कारण है। दूध की तैयारियां।
मैं पाता हूँ कि हिंदू आमतौर पर दूध का उपयोग करने से पहले उसे उबालते हैं। वे आमतौर पर दही यानी खट्टा दही बनाते हैं, जिसे घी यानी उबला हुआ मक्खन में भी मथा जाता है, जो एक मुख्य डेयरी उत्पाद है और लंबे समय तक चलता है। दूध की अन्य तैयारियों में मट्ठा यानी छाछ और खीर यानी मिठाई बनाने के लिए जमा हुआ दूध शामिल है। गाय के सींगों की जड़ से निकलने वाले गाओलोचन नामक एक पदार्थ को बच्चों की खांसी और फेफड़ों के रोगों के लिए एक मूल्यवान दवा माना जाता है। यह था रॉबर्ट वन रुसेल द्वारा लिखित भारत के केंद्रीय प्रांतों की जनजातियां और जातियां 1916 में अहीर जाति का एक व्यापक अवलोकन। सुनने के लिए धन्यवाद। Copyright notice. Copyright all rights reserved by Sani Brothers of Punjab YouTube channel. No part of this material, including text, ideas, or concepts, may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Sani Brothers of Punjab YouTube channel, except for brief quotations permitted by copyright law. Unauthorized use is strictly prohibited and may result in legal action.